सुबह की हल्की ठंडी हवा, स्टेशन पर गूंजती ट्रेनों की आवाज और एक नए सफर का उत्साह। दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं झारखंड के दिल से होकर गुजरने वाली एक ऐसी रेल यात्रा पर जो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का सफर नहीं, बल्कि प्रकृति, रोमांच और यादों से भरी एक कहानी है। आज हम यात्रा करेंगे हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन से हटिया रेलवे स्टेशन तक। रास्ते में घने जंगल होंगे, ऊंची ऊंची पहाड़ियां होंगी, छोटे छोटे स्टेशन होंगे और खिड़की के बाहर बदलते नजारे होंगे। तो सीट बेल्ट की जरूरत नहीं, बस दिल को तैयार रखिए, क्योंकि यह सफर आपको झारखंड की खूबसूरती से रूबरू कराने वाला। मैं इस वक्त खड़ा हूँ हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन पर। सुबह का समय है और स्टेशन धीरे धीरे यात्रियों की चहल पहल से भरता जा रहा है। कोई अपने घर जा रहा है, कोई नौकरी के लिए निकल रहा है और कोई मेरी तरह सफर के रोमांच का आनंद लेने आया है। स्टेशन पर चाय वालों की आवाजें, यात्रियों की बातचीत और दूर से आती ट्रेन की सीटी, यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो हर रेल प्रेमी के दिल को छू जाता है। और देखिए दोस्तों, हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। अब शुरू होने वाला है आज का असली रोमांच। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही है, स्टेशन पीछे छूट रहा है और सामने खुल रही है झारखंड की खूबसूरत वादियां। जैसे ही ट्रेन रफ्तार पकड़ती है, खिड़की से आती ठंडी हवा चेहरे को छूती है और मन को एक अलग ही सुकून देती है। शहर की भीड़ भाड़ अब पीछे रह गई है और चारों तरफ हरियाली का साम्राज्य दिखाई देने लगा है। रेल की पटरियों पर दौड़ती ट्रेन की टकटक की आवाज मानो इस सफर का संगीत बन गई हो। दोस्तों, अब जो नजारे सामने आ रहे हैं, उन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। एक तरफ घने जंगल हैं, दूसरी तरफ दूर दूर तक फैली पहाड़ियां। कहीं छोटे छोटे गांव दिखाई देते हैं तो कहीं खेतों में काम करते किसान। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हर मोड़ पर एक नया दृश्य सामने आ जाता है। कभी ऐसा लगता है जैसे ट्रेन किसी फिल्म के दृश्य के बीच से गुजर रही हो, तो कभी ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग यहीं बनाई हो। अगर आप खिड़की वाली सीट पर बैठे हैं, तो यकीन मानिए इस सफर का हर मिनट यादगार बनने वाला है। अब हम बरकाकाना की ओर बढ़ रहे हैं। यह इलाका रेलवे और कोयला क्षेत्रों के लिए काफी प्रसिद्ध है। रास्ते में कई पुल आते हैं, जहां से नीचे बहती छोटी नदियां दिखाई देती हैं। कुछ जगहों पर ट्रेन घुमावदार पटरियों से गुजरती है और तब पूरा ट्रेन का दृश्य एक साथ दिखाई देता है। यह वो पल होता है जब हर यात्री अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर देता है। और सच कहूं तो ऐसे नज़ारे कैमरे में कैद तो हो जाते हैं, लेकिन असली खूबसूरती आंखों से देखने में ही महसूस होती है। अब धीरे धीरे हम रांची क्षेत्र के करीब पहुंच रहे हैं। बाहर के नज़ारे बदलने लगे हैं। कहीं दूर पहाड़ियों के बीच से सूरज की किरणें झांक रही हैं, तो कहीं हरियाली के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे सफर में एक चीज सबसे खास लगती है, प्रकृति और रेलवे का अद्भुत संगम। ट्रेन की रफ्तार, हवा का स्पर्श और खिड़की के बाहर बदलते दृश्य, यह सब मिलकर ऐसा एहसास देते हैं जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में पूरी तरह बताया नहीं जा सकता। और आखिरकार हमारा सफर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। हम हटिया रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। कुछ घंटे पहले जहां यह यात्रा सिर्फ एक योजना थी, अब वह एक खूबसूरत याद बन चुकी है। इस सफर ने हमें सिर्फ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक नहीं पहुंचाया, बल्कि झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता,
रेलवे की दुनिया और अनगिनत खूबसूरत पलों से भी मिलवाया। दोस्तों, रेल यात्राओं की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि मंजिल से ज्यादा यादगार रास्ते बन जाते हैं। हजारीबाग टाउन से हटिया तक का यह सफर मेरे दिल में हमेशा खास रहेगा। अगर आप भी कभी इस रूट पर यात्रा करें तो खिड़की वाली सीट जरूर चुनिए, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार करती है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सफर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए सफर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।